अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद। इस दुआ के साथ अपने इस शो का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह की ज़ात सलामत रखे और जो हमारी आवाम है, जो पाकिस्तान में लोग बसते हैं, उनको इतनी क़ुव्वत दे, उनको इतना सब्र दे कि जो भी मुश्किल हालात इस वक्त हमारी कौम और हमारी आवाम जिससे गो थ्रू है और जो गुज़र रहे हैं उसमें इतनी क़ुव्वत और सब्र दे कि ये आसानी से ये मुश्किल घड़ी, ये मुश्किल वक्त गुज़र जाए और बहुत जल्द। कहते हैं ना कि कुरान पाक में भी इस बात का ज़िक्र है कि जब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते और मुश्किल घड़ी के बाद हमेशा जो है वो अच्छी और खुशी का पैगाम आता है और खुशी की घड़ी आती है। बस दुआ है कि ये मुश्किल और कड़ा वक्त जो है वो जल्द से जल्द गुजर जाए। हर रोज़ ज़ाहिर है जब मुझे स्टार्ट करना होता है शो और मुझे अपनी सहेलियों से, उनके घर वालों से कोई ना कोई बात करनी होती है और किसी न किसी तरीके से आगाज़ करना होता है, तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 3-4 दिनों से जो हमारे मुल्क के हालात हैं उन्हीं के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हीं के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँगी अपने शो का, क्योंकि हर रोज़ यही बात होती है। मगर फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने मुश्किल घड़ी में हैं इस वक्त हम सब, तो मैं किसी ऑफ द ट्रैक बात की ही नहीं जा सकती। और जब आपके अपने घर के अंदर मुश्किल हो, जब आपके अपने घर के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ हों, यानी मैं अपना घर इस पाकिस्तान को कह रही हूँ, तो आप किस तरह से ऑफ द ट्रैक जाके कोई और बात कर सकते हैं। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है और मुझे यकीन है कि जितना मैं पाकिस्तान को अपना समझती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग जो अपने घरों में बैठे हैं वो इस धरती को, इस ज़मीन को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं और इसके लिए दुआ करते हैं। और सुबह मैं गो थ्रू कर रही थी अपने फ़ोन के जो मैसेजेस होते हैं और आजकल बड़ा अच्छा एक सिलसिला है जहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें, जो नई इन्वेंशंस होती हैं और ये जो नई चीज़ें आ गई हैं, जो गैजेट्स हैं, उसमें बहुत सारे नुकसानात अगर हैं तो फ़ायदे भी बहुत होते हैं। इतने खूबसूरत मैसेजेस आपको लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जो पढ़ के आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि वाकई अल्लाह की कुदरत, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उससे निपटने के लिए अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आप ये सूरा पढ़ लें, आप ये चीज़ पढ़ लें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो एक मैं मैसेज पढ़ रही थी जो कि हज़रत अली की एक सेइंग है और वो कुछ इस तरह से थी, दुआओं का हम अक्सर ज़िक्र करते हैं और मैं इतना स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि दुआओं से मुकद्दर बदले जाते हैं, हर चीज़ बदल सकती है, क्योंकि वो रब, जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो वो रब बहुत क्लोजली सुनता है। अपने लिए हज़रत अली की एक सेइंग थी, वो आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी कि जब हम अपने लिए दुआ करते हैं तो वो इबादत की तरह है, यानी अपने लिए दुआ अगर हम मांगे तो वो इबादत की तरह है, और अगर हम जब दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो वो खिदमत की तरह है। और जब हम इबादत करते हैं तो उससे जन्नत मिलती है, और जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, तो जब हम किसी की खिदमत करते हैं तो उससे रब राज़ी भी होता है और रब मिल जाता है, यानी अल्लाह की ज़ात मिल जाती है। और जब मैंने ये पढ़ा तो वही बात जो हम बार बार कहते हैं ना कि दुआ करें, आमीन कह दें, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन में कितनी तासीर हो और दूसरों के लिए की गई दुआएं जो हैं वो ज़्यादा कबूल होती हैं। तो लोगों के लिए दुआ किया करें और लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि लोगों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो उससे हमें रब मिल जाता है और इससे बड़ी कोई सआदत हो ही नहीं सकती। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे मुल्क को और हमारे इस मुल्क में बसने वाले लोगों को हम सब की दुआओं की ज़रूरत है और हम सबको इकट्ठे हो के, यकजा हो के हाथ उठाने हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। क्योंकि हम सब, अगर कहीं पे सैलाब आता है, अगर कहीं पे बारिश की वजह से कोई तूफ़ान आता है, अगर कोई डेंगू की वजह से परेशान है, अगर किसी के घर में वैसे कोहराम मच गया है कि उसको मार दिया गया है, या जो भी मसले मसाइल हैं, वो तमाम मसले मसाइल अगर हम ये सोचें कि हम इनमें मुब्तला हों, आपको एहसास तभी हो सकता है कि जब हम ख़ुद अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर रखें, और उस सिचुएशन के अंदर रख के अगर सोचें तो फिर तड़प के जो हम दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, वो वाकई अल्लाह की ज़ात सुनेगा। और बस दुआ है जो हमें करनी है। यहाँ पे हम रुकेंगे, इसी नोट के ऊपर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे एक गेस्ट हैं, यानी फ़ैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और उसके बाद दो बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सोच भी रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर वेरी यंग बट वेरी टैलेंटेड, और एक उन्होंने फ़िल्म बनाई है जो ये
बात कही जा रही है उस फिल्म के बारे में कि बोल के बाद जिस तरह से इंटरनेशनल फेम बोल को मिला है, बिल्कुल उस तरह का फेम जो है वो फिल्म हासिल करेगी, बिकॉज उसका टॉपिक जो है वो आजकल की सिचुएशन से बहुत रिलेट करता है। तो उन दो जवानों से आपकी मुलाकात होगी आज के इस शो में, हमारे जो गेस्ट का सेगमेंट है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप जानेंगे उस फिल्म के बारे में, क्योंकि हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री को और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कामयाब हमने और आपने खुद करना है। आपको याद होगा कि ईद से पहले और ईद पे जब हम बात कर रहे थे और प्रमोशन कर रहे थे सारी फिल्म्स की, तो ईद के ऊपर मैं खुद जाके वो फिल्म्स देख कर आई, और अगर वो फिल्म्स बहुत हाई फाई नहीं थी तो वो बिल्कुल बुरी भी नहीं थी। दे वर रियली नाइस मूवीज़, जिसमें मैंने ये वो देखी आपका लव में गुम, और दूसरी भाई लोग वाज अमेजिंग, वो भी हुब्बुल वतनी के ऊपर बनाई गई थी। तो आज हम एक और मूवी है जो बहुत जल्द आप देखेंगे, नवंबर में रिलीज़ हो रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। वेलकम बैक, वापस आ गए हम, और आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं, ज़रा हमने सोचा बहुत अरसे से फ़ैशन की बात नहीं हुई, कुछ थोड़ा ज़रा फ़ैशन के बारे में भी जाने आजकल चल क्या रहा है। मैं तो जब व्हेन इट कम्स टू फ़ैशन मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत दूर हूँ फ़ैशन से, बट स्टिल जो मेरी सहेलियाँ हैं वो ज़ाहिर है उनको तो शौक़ है कपड़े बनवाने का, एंड दे नीड टू नो व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। सो वी थॉट कि हम एक ऐसे फ़ैशन आइकॉन को बुलाएँ, एक ऐसे डिज़ाइनर को बुलाएँ जो आपको अच्छी गाइड भी करें, और उनकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो 10 सालों से वो इस बिज़नेस में हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, एंड यू नेम इट, मतलब जितने भी एरियाज़ हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो फुल फॉर्मल और ब्राइडल ड्रेसेस के साथ कॉट्योर भी, साथ ही साथ फॉर्मल लाइन भी थी। अब रिसेंटली उन्होंने प्रेट लाइन भी अपनी कर ली, और मर्दों के लिए बहुत ख़ास काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। चलो कोई तो है जो मर्दों का भी सोचता है। हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कुकी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm fine, thank मैंने you आपको very फ्लो में much. प्यारे से कह दिया। All right, no हाउ आर problem. यू? कैसी गुजरी है ज़िंदगी, डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, एंड योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो? पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह से। आई एम मैरिड, आई हैव 2 चिल्ड्रन। माशाल्लाह, आई नो, आई जस्ट फाउंड आउट कि आपकी बेटी जो है वो कल पहली दफ़ा स्कूल गई है, पहला दिन था उसका। That was her first day actually ग्रामर स्कूल में। हाँ। She was very happy actually जाते हुए। नॉर्मली जब मैं छोड़ने उसको गया तो बच्चे रो रहे थे, बट शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत मज़े से वो क्लासरूम में बैठ के, तो वाज वेरी गुड एक्चुअली। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। और एंड आई एम सो हैप्ी कि कोई ऐसा डिजाइनर आया है जो जिसके बीवी बच्चे हैं, who's actually married, हमारी इंडस्ट्री में, and who's happily married। पर नॉर्मली ट्रेंड नहीं है हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली। वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, अब यू आर नॉट गोइंग देयर, मगर फिर भी क्यों ऐसा होता है ये, जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं या हम मेकअप इंडस्ट्री की बात करते हैं, या ये जितनी खवातीन से शो बिजनेस से जब हम करते हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर देखते हैं कि मतलब यू नो कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते लोग, यू नो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, ऐसा क्यों है वैसे? I don't know, I think working hours इस तरह के हैं, they might thought कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले नहीं सकते, फिर इस वजह से शादी नहीं करते और इस तरह से टाइम गुजरता जाता है। हमारी इंडस्ट्री में वैसे ट्रेंड नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एकदम मैंने सारा वो एकदम रियलाइज किया, स्क्रीन चली ना, तो nobody is actually चलो लड़कों में स्पेशली एग्जैक्टली, चलो उसको तो छोड़ो एक साइड पे। हाउ इज योर वर्क गोइंग? माशाल्लाह कुकी का काम आपका ना सिर्फ कपड़ों की हद तक, बल्कि आपने जब हम बात करते हैं फर्नीचर के हवाले से, एक्चुअली अ लाइफस्टाइल स्टोर नाउ, जिसमें इंटीरियर्स, दिस इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया, दिस इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया। लाइक अंडर वन रूफ यू कैन गेट योर यू नो रूम डन, आप अपना लाउंज, आप अपना पूरा फार्म हाउस करवा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। जैसे ब्राइड्स आती हैं हम लोगों के पास, तो उनको बहुत इजी हो जाता है उनके लिए कि अपने ब्राइडल अटायर के साथ साथ ग्रूम्स वेयर करवा लेती हैं, बिकॉज वो बड़ा कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो वो इन द एंड पिक्चर्स में अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बैठे हुए सही नहीं लगेगा। देन वो दूसरे सेगमेंट पे आ जाती हैं कि जी हमें रूम भी अपना कराना है, ऑब्वियसली शादी हो रही है, तो फिर मतलब एक दफा अंडर वन रूफ ब्राइड आपके वहाँ पे एंटर हो गई आउटलेट पे, तो उसके बाद फिर आप कहीं इधर उधर नहीं जाने देते, आप कहते बस आ जाए इधर ही आ जाए, घर भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, सब कुछ हो
वो जाएगा। उसका रूम भी हो जाता है, फिर वो कुछ सेटअप इस तरह का किया हुआ है कि दे कैन सी देयर लाइक ब्राइडल रूम्स भी वहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा। यस, इट्स अ बिग स्टोर नाउ माशाल्लाह से। एंड इट्स एट MM आलम रोड। या ओके। द कट्योर हाउस इज एट गालिब रोड एक्चुअली, ठीक जहाँ है। पे मैं खुद भी बैठता हूँ। सही। और वहाँ पे आप वंस आओ तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक लाइफस्टाइल स्टोर भी है, इंटीरियर्स का भी सेक्शन लेदर से है, ब्राइडल कट्योर का सेक्शन लेदर से है, मेंस वेयर का लेदर से है। तो इट्स लाइक क्वाइट इजी फॉर अ ब्राइड टू यू नो वॉक इन और वो आके कुछ भी पिक कर सकती है। अच्छा, बहुत सारे एरियाज में जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं उसमें जब एक बेसिक आपको ज़ाहिर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने मेजर NCA से किया हुआ है, हाँ। तो वो फिर जब आप एक चीज़ सीख जाते हो फिर आप किसी भी एरिया के अंदर वो एग्जैक्टली NCA का तो आपको खुद भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जी, जी। कि NCA का तो यू नो आपको एस्थेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि जो आपके अंदर होता है ना, जिस चीज़ का आपको शौक होता है, आप वो उस ट्रैक पे चल जाते हो। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत सारे डिफरेंट एरियाज आप कवर कर रहे हो कि मेल भी देख रहे हो। मेल जब मेल हम फैशन लाइन या डिजाइनिंग की बात करते हैं उसमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज होती है। बिल्कुल, ठीक है, फिर खवातीन की डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग। कौन सी ऐसी चीज़ है, देखो हर चीज़ तो आप ये नहीं कह सकते, जाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं आप ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मगर कौन सी ऐसी चीज़ है दैट इज क्लोज टू योर हार्ट, आप दैट यू एंजॉय डूइंग, होता है ना, अच्छा ये करना है, आई एम गोइंग टू डू दिस, यू नो, वो अबाउट व्हाट्स एक्चुअली फॉर मी इट्स मोर लाइक अ कैनवस, यू नो। अगर मैं एक किसी का रूम कर रहा हूँ या एक किसी लड़की का ब्राइडल अटायर कर रहा हूँ, यू नो, तो मेरे लिए वो एक बिल्कुल कैनवस की तरह है, जिस तरह से आपने कलर्स लगाए और आपने एक चीज़ क्रिएट कर दी, यू नो, मुझे बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगता कि एक रूम को यू नो बेसिकली कलर बैलेंस करना होता है, आपको फ्रेम बैलेंस करना होता है, कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली। एक ब्राइडल आउटफिट है तो उसमें अगर 5 रंग भी हैं, लेट्स, वैसे तो मैं बहुत कम कलर्स यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर 5 कलर्स भी हैं तो आपको सेंस होनी चाहिए कि आप उसको बैलेंस किस तरह से कर रहे हो। एक लड़की के प्रोपोर्शंस क्या हैं, वो इफ शी इज ऑन द चबियर साइड तो उस पे कलर्स किस तरह से लगाने हैं कि वो थोड़ी सी पतली लगे, उसको क्या कट देना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं, खैर अब तो 1.5 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अगर आपने मेरा ब्राइडल जोड़ा बनाना होता उस वक्त मैं इतनी बल्कि नहीं थी, बट अगर करना होता तो क्या चीज़ें आप जहन में रखते, मेरी पर्सनैलिटी को जहन में रखते हुए? अब मैं आपको बहुत ट्रेडिशनल शायद ना देता। अच्छा? मैं आपको बहुत ट्रेडिशनल, मे बी ऑन द फर्स्ट डे मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल दे देता, सेकंड डे का मैं आपको बहुत कट्योर गाउन बनाता आपका, विद डेफिनेटली विद दुपट्टा एंड स्लीव्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, I did not wear दुपट्टा ऑन माय वलीमा। अच्छा, अच्छा, मैंने नहीं पहना था, और मेरा वो था भी गाउन सा, शेरवानी टाइप ही थी। अच्छा, शेरवानी। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कट्योर ड्रेस। अच्छा, कट्योर मिक्स, जैसा वन पीस होता पूरा, तो अब मैं आपके लिए वो बनाता हूँ, मैं आपको बहुत कोई यू नो ऑयस्टर बेज ऑफ वाइट टाइप कलर देता है, तो मेरी और आपकी सोच कुछ मिलती है वैसे। अच्छा, क्योंकि मुझे आप ये बताएं कि जब हम डिज़ाइनर्स की तरफ, जब भी आप डिज़ाइनर्स का इंटरव्यू देखें ना, उन बेचारों से सवाल ज़रूर होता है उन लोगों से कि जी आप लोग महंगे बहुत होते हैं, ठीक है। अगर कोई, मैं ये नहीं पूछ रही कि क्यों होते हैं, जाहिर बात है एक डिज़ाइनर है, इट मेक सेंस, आप अगर डिज़ाइनर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ना बनवाएं डिज़ाइनर से, ठीक है, ये समझ आती है बात, ठीक है। बहुत सारे और आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके ख़रीद सकते हैं, मगर जिस वक्त आप एक डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो भी होता है उसमें इतना महंगा जो सारी चीज़ें होती हैं उसको आप बैलेंस किस तरह से करते हो? देखिए, दैट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द बजट, कि अगर किसी का बजट बहुत एलैबोरेट है तो उसको उतना ही एलैबोरेट आउटफिट मिलेगा, यू नो, वी कैन यूज लोड्स ऑफ Swarovski क्रिस्टल्स, काम बहुत बारीकी में जाएगा, यू नो, कट बहुत डिफिकल्ट होगा, जिस तरह पैटर्न होता है पहले, फिर ड्रेपिंग होती है मैनेकिन के ऊपर, यू नो, आपके साइज के अकॉर्डिंग, तो उतनी ही हम भी टेक्निकलिटीज में जाते जाएंगे जितना एक्सपेंसिव होता जाएगा, और इन द एंड आपको जो आप स्पेंड कर रहे हो वो आपके अटायर में नजर आना चाहिए। अगर तो ये है कि यू नो इफ यू पेइंग सो मच मनी और इन द एंड आपका ड्रेस बिल्कुल ऑर्डिनरी सा लग रहा है तो देयर इज नो पॉइंट, यू नो। और आजकल का क्लाइंट तो वैसे ही बहुत वेल अवेयर्ड है, उसको हर चीज का पता है, उसको हर चीज का पता है, उसको पता है कि आई मीन इफ वी स्पेंडिंग, इवन अगर जरा सी सिलाई यहाँ से यहाँ हो गई तो वो पकड़ लेते हैं, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। और हम लोग तो इतना ब्लाइंड फिनिशिंग में करते हैं कि आप हमारे कपड़ों को उल्टा करके देख सकते हैं कि वो इस तरह होगा कि बिल्कुल ब्लाइंड फिनिशिंग होगी। अच्छा, वाओ, कि अगर कभी आपने सिंपल पहनना हो तो कट्योर में आप उल्टी साइड भी पहन, उल्टी साइड भी आप पहन सकते हैं। और हम लोग जब हम लोगों की अपॉइंटमेंट्स चल रही होती हैं तो हम उल्टे करके कपड़े दिखाते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि जी हम चैलेंज
चैलेंज करते हैं True. कि आप और डिजाइनर्स के पास जाएं और आप उनके कपड़ों को उल्टा करके देखें, सही। तो आपको This is- फिनिशिंग का आइडिया होगा, That's और how. फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right, and that's how you differentiate. Exactly, That's why you exactly. people are called designers. बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, ख़वातीन के साथ डील ज़ाहिर है मैक्सिमम ख़वातीन जो है वो डिज़ाइनर्स के पास जाती हैं और कपड़े बनवाना, ठीक है, ये मर्दों के साथ भी डील करते हैं, मगर जब आप औरतों के साथ इतना डील कर रहे होते हैं ना तो आपको उनकी साइकी का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है, और फिर जब पता चल जाता है तो आपको कितनी आसानी होती होगी ना अपने बेगम के साथ डील करने के अंदर। ये तमाम ये जो साइकी को समझने का है और इनको क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं उसके ये हम जानेंगे। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि हमारे साथ होंगे और मज़ीद बातें होंगी। सो विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।